तो कैसे हैं फ्रेंड्स। तो आज बताऊंगा मैं कंप्रेसर के बारे में एसी के, ये कैसे ख़राब होता है। अगर ये 5 चीज़ें आप चेक कर लेते हैं तो आपका कंप्रेसर ख़राब है, ये 100% कंफर्म है। और 5 में से एक चीज़ भी अगर सही नहीं है तो समझ लिए कंप्रेसर सही है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, हमारा जो पहला पार्ट है वो है वोल्टेज। अगर हमारे वोल्टेज हाई या लो हैं तो हमारा कंप्रेसर नहीं चेक होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि अगर कंप्रेसर गर्म होगा हमारा तो अभी जो है फॉल्टी दिखाएगा। कंप्रेसर ठंडा होने के बाद ही हमें कंफर्म पता चलेगा कि ये सही है या ख़राब है। और अगर हमारा हल्का ठंडा है तो कैपेसिटर होता है इसका, कैपेसिटर चेंज करके आप देख सकते हैं, ये ऊपर लगा हुआ है। अगर ये कैपेसिटर हमारा जो है वीक हो जाता है या फिर इसमें जो है फट जाता है तो समझ लीजिए ये कंप्रेसर को ऑन नहीं होने देता है। हमारा जो तीसरा रीज़न था ये कैपेसिटर था। तो जो चौथा रीज़न है वो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो चौथा वाला जो हमारा आता है वो हमारा कैप कंप्रेसर को स्टार्टिंग करने की स्थिति में आता है। जैसे कंप्रेसर हमारा जाम हो जाता है, चलते चलते ऑयल उसका सूख जाता है, तो उसके लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया जाता है। और पांचवा जो स्टेप है ये सबसे ख़तरनाक स्टेप है, किसी को नहीं मालूम होता है कि ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। हमारे साथ हो चुका है, इसीलिए ये आपको सब में पहले इस फॉल्ट को चेक करें। तो ये जो फॉल्ट है ये हमारा मेन लाइन का होता है, जो आउटडोर पे करंट आता है। अगर उसका न्यूट्रल वीक होगा या फेस वीक होगा, हमारा फ़ैन तो बढ़िया चलेगा, स्पीड में चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाएगा, कंप्रेसर वाइब्रेट होगा, बंद हो जाएगा। तो ये जो फॉल्ट है, पांचवा स्टेप जो है ये हमारा लोड के ऊपर है। अब हमें मालूम है इसे कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हीटर या फिर प्रेस लोड वाली चीज़ लेना है आपको और उसको आउटडोर के तारों में लगा देना है। अगर हीटर ऑन हो रहा है हमारा और प्रेस चल रही है तो हमारी लाइन ओके है। और छठा स्टेप भी ध्यान रखें, ये फॉल्ट हमेशा आता है, हमारा टर्मिनल जो होता है ये यहाँ पर से तार इसके जल जाते हैं, इसलिए वायरिंग भी चेक कर लें। धन्यवाद।